क्या हुआ है? क्या गाड़ी साफ नहीं की अभी तक? वो मैम साहब, मैं खाना खा रहा था। अरे आप खाना खा रहे थे? हाँ, मैं बस 2 मिनट में खा लेता हूँ, फिर मैं गाड़ी की सफाई कर दूंगा मैम साहब। कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं किसी और से साफ करवा लूंगी। ठीक है मैम साहब। ये क्या, प्याज के साथ रोटी खा रहे हो? आप सब्जी नहीं लाए? नहीं, वो प्याज के साथ ही खाता हूँ मैम साहब। क्या है कि मुझे सब्जी बनानी नहीं आती। हाँ, रोटियाँ हैं, रोटियाँ तो मैं खुद बना लेता हूँ और बहुत अच्छी बनाता हूँ मैम साहब, लेकिन सब्जी नहीं आती मुझे बनानी। आपके परिवार में कोई नहीं है रोटियां बनाने वाला? नहीं मैम साहब, परिवार में तो हैं, बीवी है, 2 बेटियां हैं, लेकिन वो लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। आप इस उम्र में अपना खाना बनाते हो, आपको तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा खाना बनाना। हाँ मैम साहब, मुश्किल तो होती है। मुझे तो ये रोटियां भी नहीं बनानी आती थी, क्योंकि पहले माँ के हाथ की रोटी खाता था, फिर बीवी के हाथ की। गांव में अब कोई काम धंधा नहीं था, तो रोजी रोटी के लिए शहर आना पड़ा। फिर ईश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, और वो दोनों बेटियां शादी के लायक हैं। अगले साल भगवान ने चाहा तो मैं उनकी शादी कर दूंगा। बस उन्हीं के खर्चे के लिए सारी तनख्वाह घर पे ही भेज देता हूँ गांव में। जो मेरे पास कुछ पैसे होते हैं, उनमें सिर्फ आटा ही आता है, सब्जी के पैसे नहीं बचते। वैसे मैम साहब, मैं सब्जी भी बनाना सीख चुका हूँ, लेकिन बस पैसे नहीं होते तो प्याज के साथ, कभी नमक के साथ खा लेता हूँ रोटी। थोड़ी बहुत ज़िंदगी है, लेकिन जिम्मेवारियाँ बहुत बड़ी हैं। तो बस सोच रहा हूँ कि बिटिया की शादी करके कभी नसीब में हुआ तो रोटी सब्जी के साथ खा लूँगा, वरना चल रही है ज़िंदगी मैम साहब। कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए सब्जी लाती हूँ और फिर आराम से बैठ के आप रोटी खाना, ठीक है? नहीं मैम साहब, आप आज खिला दोगे, कल कौन खिलाएगा? और फिर आपका खाना खाने के बाद हो सकता है मेरा स्वभाव चेंज हो जाए, मुझे आदत पड़ जाए अच्छा खाना खाने की। तो बस आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरे लिए कष्ट मत उठाइएगा। नहीं, मैं आपके लिए रोज़ खाना ले आया करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। नहीं मैम साहब, कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आदत पड़ रखी है, और ऊपर वाला है ना, सबको उनके हिसाब की रोटियां देता है। तो शायद मेरे नसीब में प्याज और रोटी लिखी होंगी, तो कोई नहीं, मैं इनमें खुश हूँ। और आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूरी भी पता नहीं इंसान से क्या क्या करवा देती है। हाँ, मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है मैम साहब मेरे साथ, और कोशिश रहेगी कि मैं इन जिम्मेदारियों पे खरा उतरूँ, अपनी बेटियों की शादी करूँ। और मैम साहब, गाड़ी को मैं ही साफ करूँगा। आप बैठिए, और मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं गाड़ी किसी और से साफ करा लूँगी, और नहीं कोई मिला तो मैं खुद साफ कर लूँगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अरे, ये किसका टिफिन रखा है? इसमें तो खाने का सामान है, कौन रख गया है? और ये क्या है? काका, राम राम। मैं वैशाली, जो आपसे बात करके गई थी, और आपसे बातें की तो मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई, क्योंकि मैं छोटी सी थी तब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन आपसे बातें की तो मुझे ये लगा कि जैसे मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। काका,
आप चिंता मत करो, आपकी 2 बेटियां हैं ना, तो एक बेटी मैं हूँ, आपकी 3 बेटियां हैं। आप चिंता मत करो। अगर वो आपकी बेटी हैं तो वो मेरी बहनें भी हैं, और दोनों बहनों की शादियां मैं करवाऊंगी। जितना भी खर्च लगेगा मैं, क्योंकि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। और मेरी इस रिक्वेस्ट को गलत मत समझना। बस आपके अंदर मैंने आज अपने बाबूजी को देखा, और आप मेरे बाबूजी हैं ना, तो उस घर की जिम्मेवारियां मेरी भी बनती हैं, और ये मेरा अधिकार भी है। राम राम। कौन कहता है इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। अगर बुरे इंसान हैं तो अच्छे भी हैं। ईश्वर की लीला ही अलग है। अगर उसने किसी की मदद करनी होती है ना, तो वो इंसानों के स्वरूप में आके मदद कर देता है। आज बिटिया की ये बातें, ये प्रेम देखकर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा हल्का सा हो गया। बिटिया, आपकी उम्र ईश्वर बहुत लंबी करे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। और अब तो ये खाना सब्जी के साथ शायद ईश्वर वाले ने सोच लिया कि अब सब्जी के साथ खाना देंगे, तो भला हो उस बिटिया का, भला हो। और मैं तो एक बात कहूँगा दोस्तों, कि अमीर गरीब कोई भी ऊपर से नहीं आता। ऊपर से सिर्फ और सिर्फ इंसान आता है, और वो इंसान ईश्वर की अपनी औलाद होती है। और यहाँ पर हम 2 पैसे कमा लेते हैं, घमंड आ जाता है। गरीब इंसान गरीबी के अंदर रोता रहता है। लेकिन उस गरीब को गरीब बनाने में उन अमीरों का हाथ है। अगर वो अमीर उसको अपने परिवार का हिस्सा समझें, अपने समाज का हिस्सा समझें, तो वो गरीब नहीं रहेंगे। वो भी आपकी तरह इस दुनिया में हंसी खुशी से जिएंगे। उनकी जिम्मेदारियों को आप अपनी जिम्मेदारियां बनाएंगे तो उनका जीवन भी संवर जाएगा। और गरीब की मदद करना स्वयं ईश्वर की आराधना करना होता है। तो आपके आसपास कोई भी मुझ जैसा इंसान मिले जो ज़रूरतमंद है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उसकी मदद कीजिएगा। हरे कृष्णा।